बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। चलें जी, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। काफ़ी मरतबा होता है ना कि हमारे न्यू शूज़ होते हैं, हम किसी वेडिंग में या किसी पार्टी में पहन के जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ स्टोन्स इस तरह लगे हों या पर्ल्स लगे हों तो वो वहाँ पे गिर जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो हमें बहुत दुख होता है कि हमारे न्यू शूज़ इस तरह एक स्टोन गिर गया तो दूसरा स्टोन हम किस तरह शूज़ को यूज़ करें। तो इसी तरह आज मेरी बेटी के साथ भी हुआ। मेरी बेटी के न्यू शूज़ थे तो इन्होंने शादी पे पहने थे, तो उनका बस ये स्टोन देखें गिर गया। बच्चे हैं, बच्चे इधर उधर भागते हैं तो वो गिर गया इनका स्टोन। तो अब ये इस तरह पहन भी नहीं सकती कि एक स्टोन है और दूसरा स्टोन नहीं है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ना ये दोनों ही रिमूव कर देती हूँ, इसको ना प्लेन ब्लैक ही शूज़ रहने देती हूँ। फिर मैंने काफ़ी सोचा कि अब इसके ऊपर मैं क्या करूँ, क्या इसके ऊपर पेस्ट करूँ। कभी मेरे ज़हन में आइडिया आ रहा था कि मैं ना फैब्रिक की नहीं बो बना के ना वो इसके ऊपर लगा देती हूँ, लेकिन उससे भी लुक अच्छी नहीं आ रही थी। तो काफ़ी मैंने इसको सोचा। अब इसके साथ जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, इसको मैंने कैसे चेंज किया, इसकी लुक कैसे चेंज की है। ब्लैक के साथ मैंने गोल्डन का ही कंट्रास्ट किया है, ठीक है। अब आप ये देखें, ये मेरे पास ना ये मेरे ना टॉप्स आप कह लें ये थे। ये बहुत पुराने मेरे टॉप्स थे तो इनके पीछे वाला जो होते हैं ना वो इसके ना टूट टूट गए थे। तो फिर मैंने इसको रख लिया कि मैं ना इसको बटन के तौर पे यूज़ कर लूँगी, जैसे शर्ट्स पे हम फैंसी बटन्स लगाते हैं ना वैसे लगा लूँगी। तो जब मेरी बेटी का जब शूज़ का ये हुआ ना, इसका स्टोन इसका गुम हो गया, तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि मैं ये इसके ऊपर पेस्ट कर लेती हूँ। तो चलें, आप पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह इसको पेस्ट करूँगी, उसकी लुक कैसे आएगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ना इन दोनों को रिमूव करूँगी। ये जो ऊपर एक स्टोन लगा हुआ है, एक उसका स्टोन का जो नीचे वाला हैंडल है उसको भी रिमूव करूँगी। और जिसके साथ मैं पेस्ट करूँगी, ये मैं आपको ग्लू दिखा दूँ। ये जमसा की सुपर एक्स्ट्रा सुपर ग्लू है। ये हमेशा मैं यही यूज़ करती हूँ, अगर जो भी मुझे रिसाइकलिंग करनी होती है, कोई भी चीज़ मुझे पेस्ट करनी होती है ना, तो मैं इसी से पेस्ट करती हूँ। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत इसकी ना वो अच्छी क्वालिटी है और कोई चीज़ इससे ख़राब नहीं होती। आज आपके साथ मैं वही शेयर करूँगी। आज मैं कुकिंग की वीडियो नहीं लेके आई, आज आपके साथ एक रिसाइकलिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी के साथ ये ऐसा कोई मसला हो जाए तो आप ईज़िली आप अपने शूज़ को रीन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको या कैंची के साथ रिमूव कर लूँगी। बहुत इजीली रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये इसके नीचे जो उन्होंने प्लास्टिक सा लगाया होता है, इसको भी अच्छी तरीके से ना मैं कैंची के साथ ही रिमूव कर लूँगी, ताकि जब ये इसके ऊपर मैं पेस्ट करूँगी तो ये नज़र ना आए। अच्छा, अब आप ये जो मैं रिमूव करूँगी इसको बहुत मैं अच्छे तरीके से रिमूव करूँगी, क्योंकि इसको मैंने दोबारा फिर यूज़ करना है। इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये आप देखें, किसी भी बच्चे की शर्ट के ऊपर या इसको मैं हेयर पिन के तौर पे भी यूज़ कर सकती हूँ। कभी मैं इसको यूज़ करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना आप इसको संभाल के रखा करें, ये बच्चों की ना चीज़ों में इस्तेमाल हो जाती हैं। कोई भी आप बच्चों की हेयर एसेसरीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा जो भी प्लास्टिक का पार्ट है ना, ये सारा मैं अच्छी तरीके से इसको कैंची के साथ इसको रिमूव कर दूंगी, ताकि ये जब दूसरे मैं ऊपर टॉप से लगाऊंगी तो वो नज़र नहीं आएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से शूज़ को भी मैंने पहले क्लीन कर लिया था साफ़ करके। अब मैंने एक शूज़ के ऊपर ये अप्लाई कर लिया है। अब दूसरे शूज़ पर जो अप्लाई करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इस तरह आपने कॉटन बड ले लेनी है, ठीक है। आपने बिल्कुल हाथों के साथ इसको टच नहीं करना, ये बहुत ना हार्ड होती है तो हाथों के साथ चिपक जाती है। आपने जस्ट जो चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करनी, स्टोन या ये जो भी चीज़ें जो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ, ये टॉप्स, तो इसके ऊपर आपने ग्लू लगा लेनी अच्छे तरीके से, सारी चारों तरफ आपने लगा लेनी और शूज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं लगानी। अगर शूज़ पे लगाएंगे तो वो फिर अच्छे तरीके से इस पर फिक्स नहीं होगा। अच्छा, लगाने के बाद फिर आपने ये थंब के साथ इसको अच्छे तरीके से फिक्स करना है। ये देखें, जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह हाथों के साथ आपने 1-2 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से आप फिक्स करेंगे। ये देखें, फिक्स हो जाएगा। और आपने इसको आधे घंटे के लिए आपने तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो ये बहुत सही तरीके से फिक्स हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड के लिए आप इसको हाथों के साथ अच्छे तरीके से इस तरह फिक्स करती जाएं। ये देखिए, बस इसको 20 से 30 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। ये आप एक दफ़ा फिर ग्लू का नेम देख लें। अगर जो भी आपने ज्वेलरी की कोई भी चीज़ आपने पेस्ट करनी है ना, तो आप ये ग्लू यूज़ करें, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। अब इसको मैं 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अभी हो चुके थे 20 से 30 मिनट हो चुके थे। तो अब देखें, माशाल्लाह बिल्कुल ये देखें इसके ऊपर फिक्स हो चुका है, बिल्कुल ये हिल नहीं रहा।
तो अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। तो अगर मैं इसको प्लेन रखती तो फिर बिल्कुल अच्छे नहीं लगने थे। मैं गोल्डन के साथ मैंने गोल्डन इसको साथ में पेस्ट कर दिया। अच्छा, मैं आपको स्टोन दिखा रही हूँ कि स्टोन भी ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आऊँगी न्यू वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।